जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। ब्राजील के नेवी के कमांडर एडमिरल मार्को सांपियो ओल्सन तो भी हाल ही में भारत के विजिट पर थे। उन्होंने भारत के साथ एक कोलैबोरेशन को लेकर इच्छा व्यक्त करी है और ये कोलैबोरेशन है भारत के शिपयार्ड के साथ, जहां पर ब्राजील ये चाहता है कि वो इंडियन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके अपने लिए 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स का निर्माण करे। दरअसल ब्राजील का प्लान ये है कि वो 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो कि उनकी करंट फ्लैगशिप जिसका नाम नैम अटलांटिको है, इसको रिप्लेस करेंगे। दरअसल ये एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि विकर्स शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि BAE सिस्टम का एक पार्ट है। अब ब्राजील की नज़र इस समय भारत पर इसलिए भी है क्योंकि भारत ने एक स्वदेशी तौर पर 45,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बना रखा है, तो इसलिए ब्राजील को लगता है कि इंडियन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके वो हेलीकॉप्टर कैरियर्स का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजीलियन नेवी के जो कमांडर हैं भारत के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जो भारत के द्वारा विकसित किया गया फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है, जिसको DRDO की नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट व्यक्त किया है। एडमिरल ने मझगांव डॉक और DRDO की दूसरी फैसिलिटीज का दौरा किया और इस दौरान उन्हें लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप जो कि NMRL का AIP सिस्टम है वो प्रदर्शित किया गया। यह सिस्टम बेसिकली जो टेस्टिंग है उससे गुजर चुका है और माना जा रहा है कि पहली कलवरी क्लास सबमरीन में 2025 में इस सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब अगर हम ब्राजील की रियाचुएलो क्लास सबमरीन्स की बात करें तो वो भी स्कॉर्पियन डिजाइन पर बेस्ड हैं, लेकिन उनमें जो AIP सिस्टम है उसकी कमी है और इसी को देखते हुए ब्राजील का इंटरेस्ट इस समय इंडिया के AIP सिस्टम में लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस समय इजिप्ट का एक डेलीगेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी का दौरा करने आया था और इस दौरान उन्होंने तेजस मार्क 1A की जो प्रोडक्शन लाइन है इसका इंस्पेक्शन भी किया है और इनकी इस विजिट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो इस समय भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ाना चाहते हैं। इजिप्ट जो कि ऑलरेडी फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स और पुराने F-16 फाइटर जेट को ऑपरेट करता है, वो उनके एयर टू एयर मिसाइल की लिमिटेड रेंज से परेशान है क्योंकि इसमें जो एमरम्स और मीटियोर हैं ये मिसिंग हैं और इसके चलते वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं और इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उनके द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है और यहाँ पर तेजस काफी घातक स्ट्राइक पैकेज के साथ उनको ऑफर किया जाएगा। इसके साथ MRO फैसिलिटी भी अगर इजिप्ट ये डील फाइनलाइज करता है तो भारत के द्वारा वहां पर स्टैब्लिश की जा सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आ रही है। भारतीय थल सेना इस समय अपने 145 M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर को अपग्रेड करने वाली है और इस अपग्रेड में हम ये देखेंगे कि इसमें जो 155 mm और 39 कैलिबर की बैरल हैं, इन्हें 155 mm और 52 कैलिबर की बैरल से अपग्रेड किया जाएगा और ये जो मूव है ये न सिर्फ इस आर्टिलरी की फायर पावर को इन्हांस करेगा बल्कि इसकी रेंज को भी काफी इन्हांस कर देगा। लंबी बैरल का सीधा मतलब ये है कि M777 जो सेल हैं इन्हें लंबी डिस्टेंसेस तक थ्रो कर सकती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल काउंटर बैटरी फायर और डीप स्ट्राइक ऑपरेशन में काफी इफेक्टिवली किया जा सकता है। इसके अलावा इस गन की जो एक्यूरेसी है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ाए जाने पर काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय थल सेना इस अपग्रेड की शुरुआत बहुत जल्दी करने वाली है। अगले अपडेट में बात कर लेते हैं जोरावर लाइट टैंक के बारे में। जोरावर लाइट टैंक के रोल आउट के बाद से हम सबको इसका इंतजार था फील्ड फायरिंग टेस्ट का और कल ऑफिशियली DRDO के द्वारा वीडियो पब्लिश करके ये कंफर्म कर दिया गया कि जोरावर लाइट टैंक जो है वो इस समय फील्ड फायरिंग टेस्ट से गुजर रहा है। दरअसल जोरावर एक हाईली वर्सटाइल प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है, खासकर अगर हम बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, क्योंकि जब चाइना के साथ गतिरोध बढ़ा था तो इस प्रकार के टैंक की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसे एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। इस टेस्ट के दौरान जोरावर ने अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया है और जो भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे इनको फिलहाल पूरा कर लिया गया है। ये 25 टन वजनी टैंक जो है इसे हम एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी एयर ट्रांसपोर्टेबल है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सक्सेसफुल टेस्ट को एक बड़ा माइलस्टोन बताया है भारत के आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के सफर में। आने वाले भविष्य में हमें जोरावर के और भी जो टेस्ट हैं वो देखने को मिलने वाले हैं और उसके बाद इसे प्रोडक्शन की क्लियरेंस मिल जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका भारत को F-21 ऑफर कर रहा है और इसी को लेकर के US पैसिफिक एयर फोर्सेस के एक सीनियर ऑफिशियल मेजर जनरल डेविड एपेफ्रेरियो ने इस पर खुल के बात की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके पास अधिक से अधिक ऑप्शन रहे युद्ध लड़ने के लिए और जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा वो मजबूत होंगे और इस समय हम जो उनको ऑफर कर पा रहे हैं जो हमारे पास बेस्ट है वो है F-16 और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि F-16 की जो सेल है इंडियन एयरफोर्स के लिए खुली हुई है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि इसको सेलेक्ट करना या ना करना ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है कि इंडियन एयरफोर्स F-16 को सेलेक्ट करती है या नहीं।
लेकिन आपको बताते चलें कि F-16 के चांसेस अब लगातार फेड हो रहे हैं, क्योंकि भारत MRFA के अंतर्गत मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, जो कि एटलीस्ट ट्विन सीट वेरिएंट में हमें देखने को मिले, और ऐसे में F-16 के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। MRFA में एक ही एयरक्राफ्ट है जो इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ पर संभावनाओं को रखता है, तो वो है राफेल F4 स्टैंडर्ड, जिसको लेकर ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि अगर MRFA फाइनलाइज हुआ तो यही एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेगा। रही बात MRFA की, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इस वर्ष के अंत तक जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उससे जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो मिल जाएगी, और अगले वर्ष की शुरुआत में जो RFP है ये इशू कर दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।